आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम लेसन नंबर 4 रीड करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा जो 4th लेसन है, लेसन का जो टाइटल है, नाम है स्वामी विवेकानंद। तो कुछ बच्चों ने नाम सुना भी होगा, तो हम इनके बारे में पहले कुछ समझते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं। स्वामी विवेकानंद हमारे देश के एक प्रमुख संत हुए हैं, जिनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। और एक ऐसे संत जिन्होंने देश की अखंडता के लिए, एकता के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो शुरू करते हैं लेसन। पहला जो लेटर है, इसमें जो वर्ड है इंस्पिरेशन, ये बनता है इंस्पायर से। इंस्पिरेशन, इंस्पायर होता है प्रेरित करना, किसी को कुछ करने के लिए बढ़ावा देना, उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। तो इस लेसन का जो मकसद है वो बच्चों को इंस्पायर करना है कुछ अच्छा करने के लिए। तो इसमें कुछ पिक्चर दी हैं, पहले हम उनको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट पिक्चर है, ये है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की। उसके बाद शहीद भगत सिंह, उसके बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद और ये हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये हमारे देश के अलग अलग महान पुरुष हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं। गांधी जी को तो आपने पढ़ा है, उनकी पिक्चर भी देखी है कई बार, और हमारे जो करेंसी नोट हैं उन पर भी गांधी जी का पिक्चर होता है। इनके बारे में बहुत कुछ है, इनको हम थोड़े से शब्दों में बयान नहीं कर सकते। भगत सिंह के बारे में भी आपने पढ़ा है, अक्सर हम बातें करते हैं। तो भगत सिंह जी हमारे देश के ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं और अंग्रेज सरकार के द्वारा इन्हें फांसी दी गई थी। ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन, हम गाते हैं हर रोज असेंबली में, तो ये इनके द्वारा ही लिखा गया है। ये बहुत अच्छे लेखक थे और पेंटर भी थे। इनकी एक पुस्तक है गीतांजलि, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, जो हमारे देश की आज़ादी के लिए पहली लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ हमने लड़ी थी, तो उसमें रानी लक्ष्मीबाई ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ये झांसी की रानी थी और इनको भी हम बड़े इज्जत के साथ याद करते हैं, हमारे देश की आज़ादी की नायिका रही हैं। और उसके बाद हैं स्वामी विवेकानंद, जिनके बारे में आज हम लेसन में पढ़ेंगे। और ये हैं हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये गांधी जी के साथ ही देश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल रहे हैं। तो आज के लेसन के बारे में अब हम शुरू करते हैं। विवेकानंद, द ग्रेट सन ऑफ इंडिया, was born on 12th January 1863 to Vishwanath Dutt and Bhuvneshwari Devi in Simla. Vivekanand, the great son of India. ग्रेट होता है महान, सन होता है बेटा, ऑफ का मतलब होता है का, के, की। अगर आदमी है उसके साथ का, औरत है की, और के अलग चीजों के साथ लग जाता है। ठीक है। तो विवेकानंद
भारत के महान सुपुत्र, ठीक है। वाज बोर्न, वाज मतलब था, थी, यानी कि बोर्न होता है पैदा होना। 12 जनवरी ये तारीख है, यानी कि 12 जनवरी, और वर्ष था 1863, इसको 1863 हम बोल रहे हैं। टू विश्वनाथ दत्त, विश्वनाथ दत्त ये आदमी का नाम है जो कि विवेकानंद के फादर हैं, पिताजी थे। और एंड भुवनेश्वरी देवी, और ये उनकी माता का नाम है भुवनेश्वरी देवी, इन शिमला, ये जगह का नाम है। अब इसको हम हिंदी में समझते हैं। विवेकानंद द ग्रेट सन ऑफ इंडिया, विवेकानंद भारत के महान सुपुत्र का जन्म 12 जनवरी 1863 को विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के घर शिमला में हुआ। ये इसकी हिंदी बन जाएगी। अ पार्ट ऑफ द बिग सिटी कोलकाता, पार्ट क्या होता है? भाग, ऑफ द बिग सिटी बड़े शहर का। जो शिमला है ये कलकत्ता, जो पहले हम नाम होता था अब तो कोलकाता है, तो उस शहर का एक हिस्सा है, एक कॉलोनी है। He had a divine glow on his face at the time of his birth. He had a divine, had होना यानी कि बीते हुए समय में कुछ होना, डिवाइन होता है दिव्य, ग्लो चमक, ऑन हिज फेस उनके चेहरे पर, एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ उनके जन्म के समय। तो इसको हिंदी में हम कैसे समझेंगे? He had a divine glow on his face at the time of his birth. उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, एक दिव्य चमक थी, सॉरी मुस्कान नहीं, एक दिव्य चमक थी जन्म के समय। जब विवेकानंद जी का जन्म हुआ था तो उनके चेहरे पर एक अलग चमक थी, जिनको देख करके हम ये पहचान सकते थे कि ये सामान्य बच्चा नहीं है। He was named वीरेश्वरा, उनका नाम वीरेश्वर रखा गया। जब वो नामकरण होता है किसी बच्चे का, जब स्वामी विवेकानंद का नाम रखा गया तो क्या नाम था? वीरेश्वरा। But his name was too long for children to say it with easy. But परंतु his name उसका नाम was too long बहुत लंबा था, for children बच्चों के लिए, to say कहने के लिए, it with easy आसानी से। तो इसको हम हिंदी में कैसे समझेंगे कि उनका नाम बहुत बड़ा था, बच्चों के लिए पुकारने में आसानी से। So everybody started calling him नरेंद्र। So इस प्रकार से everybody प्रत्येक, started शुरू कर देता है, calling पुकारना, him उनको, नरेंद्र। इसके बाद क्या हुआ? सभी ने उनको नरेंद्र के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। His father was kind and helpful to the poor and needy. His father उनके पिताजी, kind होता है दयालु, helpful होता है मददगार, जो मदद करने वाला होता है, poor होता है गरीब, and needy होता है जरूरतमंद। अब इसको हिंदी में हम कैसे समझेंगे? उनके पिताजी गरीबों के प्रति दयालु और मददगार थे। His mother was a deeply religious lady. Deeply क्या होता है? गहरा, religious होता है धार्मिक, lady औरत। उनकी माताजी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। धार्मिक कौन होता है? जो पूजा पाठ करता है और धार्मिक गीत गाता है, धार्मिक कार्य करता है, उनको हम रिलीजियस
बोलते हैं। तो वो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अपार्ट फ्रॉम फैमिली ड्यूटीज, अपार्ट के अतिरिक्त, अपार्ट क्या होता है, के अतिरिक्त, फ्रॉम हिज, अपार्ट फ्रॉम फैमिली ड्यूटीज, घर के जो कर्तव्य हैं उनके अतिरिक्त, यानी कि जो घर के तो काम करती थी उनके साथ साथ वो और भी, जैसे सी स्पेंट, स्पेंट होता है व्यतीत करना, हर टाइम अपना समय, वह अपना समय कैसे व्यतीत करती थी, इन सिंगिंग गाने में, एंड नरेटिंग स्टोरीज, नरेटिंग होता है बताना, बोलना, स्टोरीज कहानियां, वो कहानियां सुनाती थी और गाती थी धार्मिक गीत जो है। फ्रॉम टू ग्रेट एपिक्स, टू दो, ग्रेट होता है महान, एपिक्स होता है जो काव्य हैं, पुस्तकें हैं, हमारी जो धार्मिक पुस्तकें कौन सी हैं सबसे बड़ी फेमस, रामायण एंड महाभारत। तो इसका हिंदी में कैसे समझेंगे, जो विवेकानंद जी की मदर थी वो घर के कामों के अतिरिक्त गाती भी थी और कहानियां सुनाती थी रामायण और महाभारत में से। द बॉय नरेंद्र यूज्ड टू सिट, बॉय लड़का, नरेंद्र, जब नरेंद्र लड़का था यानी कि स्वामी विवेकानंद जब लड़के थे, यूज्ड टू सिट बिसाइड, वो पास बैठ जाते थे, हिज मदर, अपनी माताजी के पास, लिसनिंग टू सच स्टोरीज, इन कहानियों को सुनने के लिए। तो उनको भी ये कहानियां अच्छी लगती थी। नेक्स्ट पार्ट है नरेंद्र चाइल्डहुड, नरेंद्र का बचपन। चाइल्डहुड क्या होता है, बचपन को कहते हैं हम। उनका बचपन कैसा रहा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नरेंद्र's childhood was remarkable for the incident that revealed his courage, presence of mind and intelligence. नरेंद्र's childhood, नरेंद्र का बचपन, was remarkable, remarkable क्या होता है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं जिनको रिमार्क कर देते हैं हम। फॉर द इंसिडेंट, घटनाएं, रिवील्ड, बढ़ावा देना, हिज करेज, करेज क्या होता है, साहस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है नरेंद्र का जो बचपन था उसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि उनका साहस, उनकी समझ और उनके जो बुद्धि थी उसमें काफी बदलाव आए। He was very naughty, नोटी क्या होता है, शरारती, लाइवली, जिंदा दिल, एंड प्लेफुल, और वो खेलने वाले थे यानी कि शरारती थे और उनको खेल पसंद था। He loved bird and animals, उनको पशु पक्षियों से प्यार था। The qualities of leadership in him very visible since the childhood, क्वालिटी क्या होते हैं, गुण, लीडरशिप क्या होती है, नेतृत्व करना, लोगों को लीड करना, उनमें जो नेतृत्व करने के गुण थे वो विजिबल क्या होता है, दिखना, सिंस हिज चाइल्डहुड, वो दिखने शुरू हो गए थे उनके बचपन से ही कि ये लोगों को लीड करेंगे, उनको नेतृत्व देंगे। हिज फेवरेट गेम, फेवरेट क्या होता है, पसंदीदा, गेम होता है खेल, जैसे बच्चे कुछ खेल खेलते हैं तो उनका जो फेवरेट गेम था वॉज किंग एंड द कोर्ट, वो था राजा और दरबार, जो राजा न्याय करता है, दरबार लगाता है, तो उनका वो पसंदीदा खेल था। He would always play the role of a king and his playmates
would act as ministers and quadris. तो he would always play, वो हमेशा निभाते थे the role of a king, राजा का, वो राजा का रोल करते थे, and his playmates, और उनके जो साथी होते थे वो मिनिस्टर यानी कि मंत्री बनते थे और दरबारी। quadris क्या होता है? दरबारी होते हैं। He and his friends often practiced meditations. मेडिटेशन क्या होता है? योगाभ्यास होता है। मेडिटेशन बैठ के हम, वो उनके जो दोस्त थे वो अक्सर प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस होता है अभ्यास करना, मेडिटेशन होता है योग का ध्यान लगाना, बैठ के योग में ध्यान लगाना। While meditating, Narendra could sit in the same posture for a long time. ध्यान जब लगाते थे, while meditating, Narendra could sit in the same posture for a long time. While जबकि योग ध्यान करते हुए नरेंद्र could sit बैठ सकते थे in the same posture, एक ही स्थिति में, यानी कि जैसे जैसे बैठ जाते थे उसी स्थिति में, for a long time, एक लंबे समय तक। and he would look like a little बुद्धा, और वो कैसे दिखते थे? छोटे बुद्धा की तरह, बुद्ध भगवान बुद्ध की तरह नजर आते थे। One day when they were meditating, एक दिन जब वे योग ध्यान कर रहे थे, a black snake came near them. black काला सांप, यानी कि एक दिन जब वो योगाभ्यास कर रहे थे, योग ध्यान कर रहे थे, तो एक काला सांप उनके बहुत नजदीक आ गया था। All the children, सभी बच्चे, shouted, चिल्ला रहे थे, and ran away, और दूर भाग गए। But Narendra did not even move, नरेंद्र वहां से हिले ही नहीं। From his place, अपने जगह से। He kept his eyes closed, उनकी आंखें बंद थी, यानी कि उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी। The snake crawled, जो सांप है वो, क्राउल्ड क्या होता है? ऐसे धरती पे लहराते हुए जो चलते हैं ना सांप, उनको कहते हैं रेंगता हुआ। On the floor, फर्श पर, and left without causing any harm, सांप वहां से बगैर कोई नुकसान किए या बगैर उनको काटे वहां से चला जाता है। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इस लेसन के हम 3 वीडियो बनाएंगे पढ़ने के, क्योंकि लेसन थोड़ा सा लंबा है। तो इस वीडियो में इतना ही।